A rectangular, a square, a circular and an elliptical loop, all in the same xy plane, are moving out of a uniform magnetic field with a constant velocity v, vector बराबर vi. The magnetic field is directed along the negative z-axis direction. The induced EMF during the passes of these loop out of the field region will not remains constant for पहला any of the four loops, दूसरा the circular and elliptical loops, तीसरा the rectangular, circular and elliptical loops, fourth only the elliptical loops. तो बच्चों देखिए हमको क्वेश्चन में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर, एक सर्कुलर और एक इलिप्टिकल लूप है। ये सब जा रहे हैं आई एक्सिस की तरफ, क्योंकि इन सब की वेलोसिटी हमको दिया है v वेक्टर इक्वल टू vi। ठीक है, मतलब ये सब आई एक्सिस में जा रहे हैं v वेलोसिटी से। और हमसे करें मैग्नेटिक फील्ड यहां पर माइनस जेड एक्सिस में। ठीक है, तो बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि इधर क्या है x एक्सिस है, इधर क्या है y एक्सिस है, और इधर बाहर की तरफ क्या है z एक्सिस, ये आउटवर्ड है। ठीक है, तो z जब आउटवर्ड है तो इसका मतलब जो माइनस z है वो कहाँ होगी, इनवर्ड। इसका मतलब यहाँ सबके पास एक इनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड, जैसे रेक्टेंगल की पहले हम बात करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर लूप है मान लो। ठीक है, और यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चों, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, अच्छा अब ये किस में है बच्चों, XY प्लेन में। ये लूप किस में है, XY प्लेन में। तो सीधी सी बात है कि लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, वो Z एक्सिस में होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, माइनस Z। तो यहाँ एक फ्लक्स पास हो रहा होगा, फाई बराबर BA cos थीटा। तो थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा, मतलब या तो फ्लक्स BA होगा या माइनस BA होगा। कुल मिला के यहाँ पे एक फ्लक्स पास होगा, फाई बराबर BA। ठीक है, अब कह रहे हैं इसको लूप को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालना। तो बेटा जब बाहर निकालोगे इस लूप को तो क्या होगा, पहले थोड़ा एरिया बाहर आएगा, फिर और ज्यादा एरिया बाहर आएगा। लेकिन देखो ध्यान से, पहले dt टाइम में अगर इतना बाहर आएगा तो अगले dt टाइम में फिर इतना ही पोर्शन बाहर आएगा। इसका मतलब जितना पहले एरिया बाहर आएगा dt टाइम में, अगले dt टाइम में उतना ही एरिया बाहर आएगा। और जितना एरिया बाहर निकलता जाएगा मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है, b इंटू ए। बी तो कांस्टेंट है, एरिया देखो बाहर निकलता जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी जगह में उतने में ही तो फ्लक्स होगा। जो एरिया बाहर निकल जाएगा उसमें तो फ्लक्स होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एरिया कांस्टेंट रेट से निकलेगा। इसका मतलब इसमें dA अपान dt की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और हमको पता है जो EMF प्रोड्यूस होता है वो होता है माइनस का n d फाई अपान dt। ठीक है, और फाई की जगह होता है BA, तो माइनस n d अपान dt ऑफ फाई, फाई की वैल्यू BA, तो B तो कांस्टेंट है हर केस में, तो माइनस n b dA अपान dt। तो चूंकि रेक्टेंगल में जैसे से बाहर आता जाएगा, क्योंकि ये प्लेन है ना, तो जितना एरिया dt टाइम में निकलेगा उतना ही एरिया अगले dt टाइम में, उतना ही एरिया अगले dt टाइम में, मतलब जो dA अपान dt है, डिक्रीमेंट इन द फ्लक्स है, वो सेम रहेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, जब तक वो पूरा बाहर नहीं निकल जाता। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू होगी ये क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या रहेगी। अच्छा, ऐसे ही बच्चों स्क्वायर की बात करो। देखो बच्चों ये स्क्वायर में क्या होता है, केवल सारी साइड सेम होती है, बाकी सारी तो केस वही है। तो जैसे जब इसको भी बाहर निकालोगे तो बच्चों क्या होगा, जब ये बाहर निकलना शुरू होगा तो पहले dt टाइम में जितना निकलेगा, मान लो dt टाइम में हम कहते हैं पहले इतना निकला, ये dt टाइम में निकला, तो अगले dt टाइम में फिर वो इतना निकलेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, तो हर t टाइम में जो बाहर निकलने का रेट है वो तो सेम होगा। ये प्लेन भी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी dA अपान dt क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और dA अपान dt कांस्टेंट होगा तो इससे देखो, ठीक है, यहां भी जो EMF होगा वो क्या है, माइनस n b dA अपान dt। तो ये चीज क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि dA अपान dt क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें भी EMF क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया, जब तक वो बाहर निकलेगा तब तक EMF क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें बात करते हैं सर्किल में। देखो बच्चों सर्किल कुछ ऐसा होता है,
अब इसमें क्या होगा, जरा दिमाग लगाओ बच्चों। जब इसको अब बाहर निकालोगे तो क्या होगा, सोचो। पहले dt टाइम में इतना पार्ट निकलेगा बाहर, दूसरे dt टाइम में इतना पार्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब ये लेंथ तो सेम होगी, ये लेंथ सेम होगी, लेकिन देखो ना ये स्लोप हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका एरिया कुछ ज्यादा हो जाएगा, आगे dt टाइम में एरिया और ज्यादा निकलेगा। इसका मतलब इसमें जो dA/dt है ये कांस्टेंट नहीं होगा, सेम टाइम इंटरवल के लिए एरिया अलग अलग, ये कांस्टेंट नहीं है, तो नॉट कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट नहीं है तो ईएमएफ जो है वो क्या होगा, वो होता है भाई -NB dA/dt, तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो सर्किल के लिए जब सर्किल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो ईएमएफ क्या होगा, वेरिएबल होगा बच्चों। अब इलिप्स की बात करते हैं। देखो इलिप्स में यहीं पे डाल देते हैं, चलो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसको बाहर खींचोगे तो क्या होगा बच्चों, पहले dt टाइम में मान लो इतना पार्ट हुआ बाहर, अगले dt टाइम में इतना पार्ट बाहर हुआ, फिर वही बात है, देखो इसमें स्लोप होने की वजह से इसमें भी क्या होगा, ये कर्व है ना, इस एरिया कर्व होने की वजह से इसमें भी dA/dt जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल होगा, इसका मतलब हुआ कि यहां भी जो EMF आएगा -NB dA/dt, ये क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेरिएबल। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड EMF है ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सर्किल के लिए और इलिप्स के लिए वेरिएबल हो जाएगा। यहां से बच्चों को पता चल रहा है कि इंड्यूस्ड EMF कहां कहां वेरिएबल कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये पूछा गया ना, किस किस लूप में कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो सर्किल में कांस्टेंट नहीं रहेगा और इलिप्स में कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।